हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीपीएस एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक और मैं आ गया हूं आप लोग के बीच में एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है शॉर्टेज डिस्टेंस। ये जो टॉपिक है आपका 3D चैप्टर का है। तो इसमें से आपका 5 मार्क्स 100% आता है। पूछ लेता है आपका वेक्टर फॉर्म, पूछ लेता है कार्टेशियन फॉर्म, पूछ लेता है। ज़्यादातर आपका वेक्टर फॉर्म ही पूछता है इसमें, क्योंकि देखिए कार्टेशियन फॉर्म जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही, अगर मान लीजिए एग्जाम को थोड़ा टफ बनाना रहा क्वेश्चन तो वो कार्टेशियन फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन दोनों टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, वेक्टर इक्वेशन भी बताएंगे और साथ में आपका कार्टेशियन इक्वेशन का भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस में ध्यान देना है यहाँ पर। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस में देखिए दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। वेक्टर इक्वेशन से दो फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, एक हो गया वेक्टर फॉर्म, दूसरा हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में भी आपका दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने देगा स्क्यू लाइंस का, और दूसरा आपका देगा पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस क्या होता है और पैरेलल लाइंस क्या होता है उसको भी हम आगे बताएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर स्क्यू लाइंस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्क्यू लाइंस में क्या होता है कि कोई भी दो लाइन रहेगा प्लेन में। ठीक है, दो लाइन रहेगा प्लेन में। ठीक है, दो लाइन रहेगा प्लेन में। ये जो दो लाइन दिख रहा है, ये दो लाइन ना तो पैरेलल होगा ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या, एक दूसरे को काटेगा। याद रखिएगा ये 3D फिगर में लाइन होता है। समझे, 3D फिगर मतलब 3D प्लेन में, ये बोल सकते हैं, मतलब हवा में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसे अगर मान लीजिए हम लाइन ले लेते हैं, देखिए यहां पर दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहां पर देखिए ऐसे लाइन गया है। ठीक है, ये ऊपर गया है, ये इसके नीचे चला गया। समझे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो स्क्यू लाइंस किसको बोलते हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे को ना तो कभी इंटरसेक्ट करेगा और ना ही दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसी के बीच का क्या निकालने बोल रहा है आपको, डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। तो देखिए यहां पर ये जो आपको PQ दिख रहा है, इसी का डिस्टेंस निकालने आपको एग्जाम में बोलता है। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसा मतलब लाइन ऐसा है आपका 3D प्लेन में। ठीक है, प्लेन में ऐसा लाइंस है कि दोनों में क्या होता है, ये दोनों लाइन में क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। और इसी का क्या निकालने देता है आपको, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने देता है। ठीक, यहाँ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है स्क्यू लाइंस का, वो दिया हुआ मेरा r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड दिया हुआ r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये दोनों अलग अलग रहना चाहिए, तभी हम लोग समझेंगे कि ये स्क्यू लाइंस का क्या निकालने दे रहा, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने दे रहा। अगर ये सेम है तो समझ जाना कि वो पैरेलल लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने दे रहा, मतलब डिस्टेंस निकालने दे रहा। पैरेलल लाइंस में तो डिस्टेंस सब जगह सेम ही होगा, है ना। सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम में जाके चेक करना है शॉर्टेज डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, स्केलर के साथ जो वेक्टर है, स्केलर के साथ वेक्टर कौन सा, b1 वेक्टर और म्यू के साथ b2 वेक्टर। ठीक है, ये दोनों अगर सेम मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कि देखिए यहां पर ऐसे भी हो सकता है कि b1 के साथ i प्लस दे दिया, j कैप दे दिया प्लस k कैप दे दिया। ठीक है, और ये लैम्डा के साथ दिया हुआ है और म्यू के साथ दे दिया आपका 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो भी ये पैरेलल वेक्टर का, पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि ये 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये भी स्केलर बन जाएगा पूरा, और क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर i प्लस j प्लस 2k हो जाएगा। क्लियर, याद रखना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इस तरह दे दे, तो ये नहीं बोलना कि ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम है। ठीक है, 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो वो स्केलर में आ जाएगा, फिर यहाँ पर i प्लस j प्लस k और यहाँ पर भी i प्लस j प्लस k दोनों सेम हो जाएगा, और हम समझ जाएंगे वहां पर कि ये पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पैरेलल लाइंस वाला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट रहे, जैसे ये क्वेश्चन है दोनों डिफरेंट है, i माइनस जे प्लस के, यहाँ पर 2i प्लस जे प्लस 2k, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन भी लेते तो भी ये सेम नहीं होगा। होगा सेम, क्या नहीं होगा सेम। तो इसका मतलब ये जो है मेरा स्क्यू लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने दे रहा। क्लियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हो गया मेरा, ये हो गया r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। क्लियर, इसका जो फॉर्मूला होगा वो मेरा ये s इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चंस में। जब भी आपको क्वेश्चन दे तो बनाना कैसे, इसको ध्यान देना। तो जब भी आपको क्वेश्चन दे तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो वेक्टर इक्वेशन दिया है उसको कंपेयर करना। क्या करना, कंपेयर। सॉल्यूशन में लिखना है आपको। ठीक है, कंपेयरिंग। क्या लिखना है, कंपेयरिंग। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था मेरा, उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको
कंपेयर करेंगे, या तो विथ लिख दीजिए, इसके बाद लिख दीजिए यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो जब भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहला जो लैंग्वेज लिखेंगे हम यही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो यहां से हमको क्या क्या मिल जाएगा, देखिए यहां पर सिंपल है। पहला इक्वेशन का बात करेंगे तो मेरा दिया हुआ i प्लस 2j प्लस के लैम्डा i माइनस j प्लस के दिया हुआ, तो इसकी जगह पर ये वाला पहला मेरा क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा और ये b1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, a1 वेक्टर जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा i प्लस 2j प्लस के हो जाएगा मेरा a1 वेक्टर। अगर हम बात करें b1 वेक्टर का तो b1 वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा i माइनस j प्लस के वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह यहां पर दूसरा इक्वेशन को अगर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो दूसरा इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, a2 वेक्टर मिल जाएगा यहां से। तो a2 वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, a2 वेक्टर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 2i माइनस j माइनस के हो जाएगा, ठीक है। और b2 वेक्टर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k कैप, यही होगा मेरा। इसको कंपेयरिंग करने के बाद हमको पता कर लेना कौन सा a1 वेक्टर है, कौन सा a2 वेक्टर है, कौन सा b1 वेक्टर है, कौन सा b2 वेक्टर है। इसके बाद देखना है आपको फॉर्मूला में, फॉर्मूला में क्या डिमांड कर रहा है, a2 माइनस a1। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a2 माइनस a1 निकाल लेना। इसके बाद क्या b1 क्रॉस b2 निकालना है। किस मेथड से निकालना है इसको, डिटरमिनेंट मेथड से निकालना। b1 क्रॉस b2 हम लोग जानते ही है निकालने। इसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसमें पुट कर देना। तो मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका शॉर्टेज रजिस्टर निकल जाएगा। तो सबसे पहले डिमांड क्या कर रहा है, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो a2 इक्वल टू कहाँ है, हाँ 2i माइनस j और माइनस के, इसको माइनस कर देना है। a1 कहाँ है मेरा, i प्लस 2j प्लस के, i प्लस 2j प्लस के, ये लिख दिया हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2i में i जाएगा तो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं हम लोग। माइनस j और माइनस 2j कितना हो जाएगा, माइनस 3j। और माइनस के और प्लस के, सॉरी माइनस के और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस 2k हो जाएगा। तो ये मेरा क्या निकल गया, माइनस a1 निकल गया। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हमको b1 क्रॉस b2 निकालना। फॉर्मूला में क्या खोज रहा है आपका, b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग इसको डिटरमिनेंट मेथड से ही निकालते हैं, b1 क्रॉस b2। तो क्या करना है, यहाँ पर दो लाइन खींच देना डिटरमिनेंट का। पहला लाइन ये हो जाएगा, दूसरा ये। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, दो लाइन खींच लेंगे हम लोग ऐसे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे i कैप, j कैप और k कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तो समझ में आया होगा आपको। पहले लिखना है क्या है, i कैप, j कैप, k कैप। अब आप लोग b1 वेक्टर में आएंगे। b1 वेक्टर कहां है मेरा, यहां पर देखिए। इसका कोफिशिएंट कितना, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 है। इसका j का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब -1 है। और k का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब +1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, i के जगह पे 1 लिख देना है, इसका कोफिशिएंट -1 लिख देना, इसका 1 लिख देना। क्लियर? अब आएंगे b2 में। किस में आएंगे हम लोग, b2 में। तो b2 वेक्टर कितना मेरा, 2i प्लस j प्लस 2k है यार। i का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा मेरा, i का कोफिशिएंट हो जाएगा मेरा 2, j का कोफिशिएंट कितना है मेरा 1। तो 1 लिख देंगे और 2 लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। अब जैसे ये बैठाने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर साइन चेंज कर लीजिए। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हम लोग डिटरमिनेंट में सीखे थे प्लस माइनस प्लस क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आई कैप को लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, आई कैप को। अब देखिए आई किस किस लाइन में सटा हुआ, ये लाइन में और ये लाइन में। तो ये डिलीट हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ये वाला और ये वाला हट जाएगा तो बचेगा कौन मेरा, इसके अंदर -1 1 1 और 2, यही बचेगा।
फिर साइन क्या होता है यहाँ पर सेकंड में देखेंगे माइनस, इसके बाद जे कैप को लिख देना, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं जे कैप को, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब देखिए जे इस लाइन में सटा हुआ है और इस लाइन में सटा हुआ है, तो ये वाला डिलीट हो जाएगा मेरा पूरा, तो ये वाला डिलीट हो जाएगा मेरा, तो क्या क्या बचेगा 1 1 और 2 2 बचेगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग के कैप में आएंगे तो प्लस के कैप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट का चिन्ह देंगे। फिर ये देखिए इस लाइन में सटा हुआ, इस लाइन में सटा हुआ, तो फिर क्या लिखेंगे 1 -1, फिर क्या लिखेंगे 2 1। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आई कैप इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 1 होता है +1, लेकिन बीच में एक माइनस होता है इसलिए -1 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप लिखेंगे यहाँ पर, इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा 2, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक माइनस होता है। फिर देखिए प्लस के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +2। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर -3i हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया मेरा 0j हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया +3k हो गया। तो ये मेरा निकल गया क्या b1 क्रॉस b2। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा, क्योंकि देखिए b1 क्रॉस b2 तो निकल गया मेरा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना हमको, तभी ना हम निकाल सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहां पर निकाल लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे b1 क्रॉस b2, तो ये मैग्नीट्यूड है मेरा, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे कैसे। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ मेरा क्या -3i है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और आगे क्या दिया हुआ के आगे क्या दिया 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर 9 हो गया, फिर +0 +9, तो कितना आ गया मेरा 18 आ गया, 18 आ गया। क्लियर। तो 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। क्लियर, क्योंकि अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 3√2 होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, सब मेरा निकल गया, जो जो हमको चाहिए था। देखिए फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए था हमको, a2 - a1 चाहिए था, निकाल लिए। b1 क्रॉस b2 चाहिए था, निकाल लिए। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए था, वो भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं SD बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग SD बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा a2 - a1 वेक्टर इनटू होता है b1 क्रॉस b2 होता है, ठीक है। फिर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है b1 क्रॉस b2, यही होता है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करेंगे, a2 - a1 का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। a2 - a1 कितना है मेरा, a2 - a1 मेरा कितना है, ध्यान देना यहाँ पर। तो a2 - a1 हम लोग कहाँ निकाले हैं, यहाँ, ठीक है। i - 3j - 2k, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग i - 3j - 2k, i - 3j - 2k। और b1 क्रॉस b2 कितना दिया हुआ, b1 क्रॉस b2 -3i -0j +3k, ये दिया हुआ मेरा। क्या दिया हुआ -3i -0j +3k, ठीक है। इसको लिख दिया हम लोग। अब क्या करेंगे, नीचे जो दिया हुआ था मेरा 3√3, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3√2, तो इसको भी पुट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 हो जाएगा। -3 को 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। क्लियर। -2 को अगर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। और नीचे कितना बचा 3√2। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग -9 हो गया और नीचे कितना हो गया 3√2 हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। जैसे ही इसको माइनस को नेगेटिव नंबर को अगर बाहर निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +3√2 मॉड है। मॉड में क्या होता है माइनस, जैसे ही हम लोग बाहर करेंगे इसको तो मेरा क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो गया, यानी कि 3/√2 आ गया मेरा आंसर। तो यही हो गया मेरा, इसके ये यूनिट्स लिख सकते हम लोग, ठीक है। यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो समझ में आ गया कि क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको गिवन इक्वेशन लिखना है, इसके बाद उसको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयरिंग किसके साथ करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से।
ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्विलाइंस का क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी1 वेक्टर, फिर होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए2 वेक्टर प्लस म्यू बी2 वेक्टर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंपेयर करने के बाद आपको ए1 वेक्टर मिल जाएगा, ए2 वेक्टर मिल जाएगा, बी1 वेक्टर मिल जाएगा, बी2 वेक्टर मिल जाएगा। फॉर्मूला में क्या डिमांड कर रहा है आपका, ए2 माइनस ए1 निकालने बोल रहा है, फिर आपका b1 क्रॉस b2 निकालने बोल रहा है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो तीनों के एक एक करके निकाल लेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, और मेरा इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था मेरा स्क्यू लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना। तो हम लोग आसानी से सीख लिए इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस का अगला वीडियो में बताएंगे हम आपको कि पैरेलल लाइंस का कैसे हम लोग क्या निकालेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। हालांकि ये पैरेलल लाइंस का जो शॉर्टेज डिस्टेंस ये पिछले साल पूछ चुका है, उम्मीद है कि 2026 में नहीं पूछेगा, फिर भी हम अगला वीडियो में हम पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।